एक अप्सरा थी, बहुत ध्यान से सुनना। कहाँ थी? स्वर्ग के दरबार में एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिगस्थला। बहुत सुंदर थी, रूपवती थी। ये तो ठीक है, लेकिन अपने रूप का, स्वरूप का इसको अभिमान था। क्या था? देखो, रूप होना अच्छी बात है, सौंदर्य होना अच्छी बात है, लेकिन रूप होने के बाद आप किसी का उपहास करो, ये बात ठीक नहीं। एक बार इस पुंजिगस्थला अप्सरा ने किसी ऋषि का अपराध कर दिया, उपहास कर दिया। ये ऋषि ऐसे, ये ऋषि वैसे कह दिया होगा। देखो, संतों का अपमान तो भैया कभी करना ही नहीं चाहिए। हरि का अपमान नहीं, गुरु का अपमान नहीं, संत का अपमान नहीं, ग्रंथ का अपमान नहीं, तीर्थ का अपमान नहीं, ये सब अपराधों में गिने जाते हैं, इनकी क्षमा नहीं मिलती। पुंजिगस्थला, इसको बड़ा अपने स्वरूप का अभिमान था। एक दिन एक ऋषि का उपहास कर दिया, ऋषि को क्रोध आया, ऋषि ने श्राप दे दिया, तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान है ना, इस सौंदर्य का बड़ा अभिमान है ना, हम तुझे श्राप दे रहे हैं, तू धरती पे जाकर के बानरी बनेगी। क्या बनेगी? अब चरणों में गिर करके वो पुंजिगस्थला रोई, भगवान मुझे क्षमा करिए, मुझसे अपराध बन गया। महात्माओं की वाणी में श्राप तो होता ही नहीं, मैंने निवेदन किया था, वरदान ही होता है। महात्मा का है, देखो, महात्माओं का सारा शरीर वज्र का होता है। ध्यान से सुनना मुरादाबाद वालों, महात्माओं का सारा शरीर वज्र का होता है, एक ही अंग उनका कोमल है, उनका नाम है चरण। रोते 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 चरण पकड़ लो, कैसा ही अपराध गुनाह किया हो तुरंत क्षमा मिल जाएगी। चरण बहुत कोमल होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, और इसीलिए हम लोग संतों के क्या करते हैं, चरणों में ही गिरते हैं, वहीं से काम बनता है हमारा। प्रेम से कहो जय श्री राम। ये सुनते ही पुंजिगस्थला चरणों में गिर करके रोई। अब जब रोई तो ऋषि ने कहा, देखो भाई पुंजिगस्थला, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें अब साथ में एक आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम जब धरती पर जाकर के बानरी होगी तो तुम्हें ये बात प्राप्त होगी, ये वरदान प्राप्त होगा, मेरे आशीर्वाद से ये तुम्हारे साथ होगा कि तुम वानरी रूप में प्रकट होने के बाद भी जैसा चाहोगी वैसा स्वरूप धारण कर लोगी। जरूरी नहीं है कि तुम्हें वानरी रहना है, वानरी रूप में तुम प्रकट हो जाओगी, उसके बाद जैसा तुम्हारा मन करेगा ऐसा रूप तुम बना सकती हो। अब बताओ, ये शाप हुआ कि वरदान? अगर ये कहते धरती पे जाके तुम्हें जन्म लेना है तो एक ही रूप बना लेता, जैसे हमारा आपका बना लेता है। प्रेम से कहो जय श्री राम। वो बात अलग है कि बचपन में चेहरा कुछ, जवानी में कुछ, बुढ़ापे में कुछ, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, स्वरूप थोड़ी बदला जा सकता है। और एक बात है, स्वरूप तो फिर भी आजकल लोग मेकअप वेकअप करके, गेटअप बना के बदल सकते हैं, तो स्वरूप तो बदल सकते हो पर स्वभाव नहीं बदलता महाराज। स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव जो हृदय में बीज अंकुरित हो गया वो स्वभाव नहीं बदला जा सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता। कई लोग हमसे आगे कहते हैं, महाराज हमारा लड़का बड़ा क्रोधी है,